नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। बकरा ईद को लेकर यशोधरा नगर थाने में शांतता समिति की बैठक। डीसीपी निकेतन कदम ने की अपील, कुर्बानी के समय साफ सफाई का रखे विशेष ध्यान। आगामी बकरा ईद पर्व के मद्देनजर यशोधरा नगर पुलिस थाना परिसर में शांतता समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी जोन 5 के निकेतन कदम ने की। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर यशोधरा नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक PI रमेश खुने भी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य था कि ईद के दौरान अमन और शांति बनाए रखना तथा कुर्बानी के समय साफ सफाई और सामाजिक समरसता का विशेष ध्यान देना। डीसीपी निकेतन कदम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बकरा ईद एक धार्मिक त्योहार है जो प्रेम, बलिदान और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस मौके पर हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि त्योहार शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से मनाया जाए। विशेष रूप से कुर्बानी के समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि खून इधर उधर न फैले और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और प्रशासन हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन को आश्वासन दिया कि बकरा ईद का त्योहार पूरी संयम, शांति और सफाई के साथ मनाया जाएगा। PI रमेश खुने ने बैठक के अंत में सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद करते हुए कहा कि पुलिस और समाज के बीच तालमेल से ही किसी भी आयोजन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। यह बैठक आगामी त्योहार को लेकर एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और सभी नागरिक बिना किसी डर के पर्व मना सके। ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट, WH न्यूज नागपुर। दोस्तों, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। वैसे ही है इंडिया फेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर, नागपुर यशोधर नगर पुलिस स्टेशन से। जी हाँ, मेरे साथ में निकेतन कदम साहब DCP यहाँ मौजूद है। आइए हम आज की मीटिंग के बारे में बात करेंगे। सर, आज का जो मीटिंग हुआ है, ये बकरा ईद के बारे में मीटिंग हुई, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा और आपके इंस्ट्रक्शन क्या रहा इसमें? देखिए, हम सबको पता है कि जैसे आने वाली 7 तारीख को बकरा ईद रहने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जितने भी समाज के लीडर्स हैं, उनको बुलाया था उनके साथ चर्चा करने के लिए कि अगर उनको कुछ परेशानियाँ है, दिक्कतें हैं प्रशासन की ओर से, तो वो हमें बताएँगे कि हम त्योहार के पहले ही उसमें कुछ इंटरवेंशन कर पाएँ और जो भी है पॉजिटिवली ये त्योहार शांति से कैसे सेलिब्रेट हो पाए उस पे हम गौर कर सकें। तो इसमें बेसिकली हमने 3-4 चीज़ों पे फोकस किया है। जैसे मैंने सबको बोला भी है कि महाराष्ट्र में यहाँ पे गोवंश हत्याबंदी कायदा है, तो इल्लीगल काम कोई करेगा नहीं। अगर ऐसे कुछ हमें मिलता है, कहीं पे भी टिप मिलती है या फिर कहीं पे दिखाई देता है, तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उसमें किसी भी प्रकार से किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात मैंने सोशल मीडिया के बारे में बोली है। आजकल जो छोटे बच्चे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कुछ अफ़वाहें चलती है सोशल मीडिया पे, कुछ एडिटेड वीडियो चलते हैं, वो देख के फिर लोग बाहर आते हैं, फिर कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसमें कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति बनती है। तो मैंने उसके बारे में भी इनसे चर्चा की कि कोई भी सोशल मीडिया पे मैसेज है, वीडियो है, उसको आप पहले क्रॉस चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, पुलिस के साथ वेरीफाई करोगे। आप 112 नंबर है आपके पास, उस पे कॉल करके जानकारी दोगे और उसके बाद ही वो जो वीडियो है, मैसेज है, उसको आगे भेजना है या नहीं,
ये सब तय करोगे। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके, जिससे दो समाज में, दो गुटों में तनाव बढ़े, ऐसा कुछ भी मैसेज या वीडियो कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, अन्यथा उस पे भी एक कायदेशीर लीगल कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही एक सब महत्वपूर्ण विषय होता है बकरा ईद के टाइम पे, जो कुर्बानी का विषय होता है। इसके पहले भी कई जगहों पे कुछ घटना हुई है कि जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कुछ जैसे कुत्ते हो गए या फिर कुछ कौवे वगैरह हो गए, वो लेके जाते हैं, फिर किसी धार्मिक स्थल के पास गिरता है और उससे फिर तनाव निर्माण होता है। तो मैंने स्पष्ट बोला है, अपने यहाँ पे टेम्पररी स्लॉटर हाउस है, सब लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे एनएमसी की सिस्टम होती है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे डॉक्टर भी रहते हैं, वेटनरी डॉक्टर, कि जो सर्टिफाई करके फिर वहाँ पे कुर्बानी की जाती है, सो दैट कि जो कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति है वो निर्माण ना हो। और मैंने सबको ये भी बोला है कि ये सब जो कुर्बानी होगी उसमें जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो प्रॉपरली एनएमसी के ही गाड़ी में जाएगा। कोई भी कहीं ओपन प्लेस पे या अपनी गली में कहीं कहीं पे भी डालेगा नहीं। गौ वंश से लेके कोई रिलेटेड अगर कोई मसला आ गया तो उसमें धाराएं क्या लगती है, लोगों को ये मालूम हो जाएगी क्या धाराएं लगती है और कितनी सजा होती है? देखिए, अपने पास महाराष्ट्र में गोवंश हत्याबंदी कायदा है, जिसके अनुसार अगर कोई इल्लीगली अवैध तरीके से गोवंश का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उस पे भी ये धाराएं लगती है। उसके साथ ही अगर कोई स्लॉटरिंग कर रहा है वो तो बिल्कुल ही इल्लीगल है, उस पे भी ये धाराएं लगती है। इसमें सारे जो व्हीकल्स है वो सीज होती है, वो वापस मिल नहीं पाती है। दूसरा तो अरेस्ट कंपलसरी हो जाता है वो इंसान, और इसमें 7 साल से ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है। उसके साथ ही बहुत बार लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि जब ये जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम पे जो जानवर एक ही गाड़ी में, छोटी गाड़ी रहती है उसमें 10-10, 15-15 जानवर डाले जाते हैं। आपके पास वैध कागज होने के बावजूद भी अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त अगर दबोच के भरा जाए, वो भी इल्लीगल है, वो भी गैर कानूनी है। तो अगर वैसा भी कुछ मिलता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, फिर भी उसमें गुना दाखिल होता है और उसमें भी कड़ी से कड़ी आपको सजा हो सकती है। आज शांतता कमेटी की मीटिंग थी, जी हाँ, मीटिंग में बकरा ईद के बारे में मीटिंग ली गई है। और क्या मीटिंग में क्या कहा गया डीसीपी कदम द्वारा, वहाँ यहाँ लोग मस्जिद के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद है, आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। दाऊद भाई, आज शांतता कमेटी की मीटिंग थी, किस बारे में मीटिंग ली गई? ईद उल जुहा के बारे में मीटिंग थी आज, और उसमें कुर्बानी के बारे में, स्लाटर के बारे में सब पूछ रहे थे कि भैया हमने बताया उनको कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट का हमको पूरा सहयोग रहता है, और ग्राउंड में भी नमाज होती है, जैसा सरवराबाद हो गया, हमीद नगर हो गया, ये संगम नगर हो गया, हैदरी ग्राउंड में नूरी मस्जिद हो गया, मतलब ये 12-13 मस्जिद जो है नमाज दो 3 बार होती, क्योंकि एक बार में नमाज पूरी नहीं हो पाती, और पानी वानी आया तो 3-4 भी होती है। इस तरह से वो मतलब ईद उल जुहा का ईद बकरी का कार्यक्रम अदा किया जाएगा। कुर्बानी के बारे में क्या कहा, क्या घर में करना या स्लॉटर हाउस में करना है? स्लॉटर हाउस में करना है या कहाँ करना है? उन्होंने तो ये कहा स्लॉटर हाउस में किया जाए, वहाँ पे सब सुविधा आपको मिल जाएंगी। घर में करने से परेशानी होगी, जगह की तंगी होगी, पड़ोसियों को तकलीफ होंगी, गैर मुस्लिमों को तकलीफ होंगी। जी जी। ठीक है, सुफियान भाई ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, सुफियान भाई बताएंगे कि ये स्लॉटर हाउस और घर में क्या फ़र्क होगा। जैसे आज आपने देखा परिमंडल क्रमांक 5 के डीसीपी उपायुक्त हमारे श्री निकेतन कदम साहब ने यशोदा नगर थाना में मीटिंग लिया। मीटिंग में उन्होंने आने वाली ईद उल अज़हा के बारे में कुछ बातें बताई, जैसी कि एक बात उसमें, हम जैसे घर में कुर्बानी करते हैं तो कुछ जगह गड्ढों में उसका ब्लड चले जाता है या कुछ गंदगी हो जाती है, कुछ छूट जाता, तो उसके लिए एक नागपुर महानगर पालिका द्वारा स्लॉटर हाउस की स्थापना की गई बहुत सारी जगहों पे। तो पुलिस प्रशासन का साफ कहना यह था कि आप घरों में कुर्बानी ना करते हुए स्लॉटर हाउस में कुर्बानी करें, जिससे आप लोगों को आसानी हो। और साथ में उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें ये बताई, जैसे आज का माहौल है और एआई और डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो इस दौर में ऐसा होता है कि कहीं की वीडियो आती है और उस पर लोग गले गर्दन चेंज करके या लोग लोकेशन चेंज करके ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये साफ बताया कि ऐसे अपने जो होने वाले बच्चे हैं उन्हें बताया आगे में कि ऐसी किसी भी पोस्ट ना करें कि जिससे किसी का दिल दुखे या वाद विवाद हो करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जिम्मेदार मस्जिद के मेरे साथ में है, क्या इंस्ट्रक्शन क्या दी गई और इंस्ट्रक्शन कैसी लगी आपको कदम साहब की?
कदम साहब ने जो कहा है तो एक जो माहौल बना हुआ है पूरे इंडिया का, उस एतबार से बात तो अच्छी की है कि जिस तरीके से कि कुर्बानी हर सालाना जिस तरीके से किया जाती है उस तरीके से करना तो एक मालदार के लिए वाजिब है और वो तो करेगा ही, चाहे बकरा हो भैंसा हो, जिस तरीके से बकरी हो। अब जिस तरीके से कि कदम सर का नहीं बल्कि कानून का भी ये कहना है और कुरान का भी ये कहना है कि भैया शासन प्रशासन अगर कोई चीज़ पे अगर पाबंदी लगाती है, जैसे कि गाय वंश हो गया, इसके ऊपर में तो कुरान का भी हुक्म है कि भैया जब तुमको कानून का फॉलो करना है उस तरीके से कुरान का भी फॉलो करना है। इंडिया में अगर जीना है आपको तो भैया जैसे कानून ने अगर कह दिया कि भैया गाय पे पाबंदी, तो वो तो पाबंदी से बाकायदा मुसलमान रहता ही है और रहेगा आखिरी दम तक के, क्योंकि कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है। अब जैसे कि सर को हमने ये भी बात रखा है कि जैसे कि अगर कहीं कम घर है और वहाँ पर वो अपने घर में करना चाहते तो उसका वो पूरी तरीके से ख्याल भी रखते हैं। सर ने कहा कि जब ख्याल पूरा रखते हैं तो जिस तरीके से गोश्त है हड्डी है इसका भी पूरा ख्याल रखे और सफाई का भी पूरी तरीके से ख्याल रखे। लेकिन अब दूर दराज से जो लोग कम ज़्यादा रहने वाले मकानों के अंदर में, तो उसके लिए हमने एक वो रखा है कि जिस तरीके से कहीं हमको सिलेंडर की जगह दिया जाए, तो सर ने ये भी कहा है कदम सर ने कि भैया उस पर भी हम गौर फिक्र करेंगे और मुसलमानों के सहूलतों के लिए हम खड़ा रहेंगे कंधे को कंधा लगाकर। तो सर का हम इसलिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार बन सकते हैं। तो ये लोग मेरे साथ थे जिम्मेदार, मस्जिदों के जिम्मेदार हैं। इन लोगों का कहना है कि कदम साहब ने जो बोला है वो ठीक बोला है, क्योंकि मुस्लिम समाज ये नहीं चाहता है किसी गैर मुस्लिम भाइयों को आहत पहुँचे या दुख पहुँचे। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी होती है तो उसका खून, उसका ब्लड, उसकी गंदगी जो नाले में जाए ना अपने घर के पास जाए, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुत्ता ले जाके कहीं डाल देता है तो उसमें फसाद पड़ने की चांसेस होते हैं। और हमारे सुफियान भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताया कि इसके अंदर में अभी AI का ज़माना है, वीडियो एडिटिंग करके बहुत से बच्चे डालते हैं, ये बिल्कुल ना डालें, और डालेंगे तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। WH न्यूज़ और इंडिया फेक न्यूज़ के लिए ख्वाजा कबीर, नागपुर, यशोधरा। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। तो बने रहिए WH न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।